हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन। जैसा कि हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में 3 फेज़ होते हैं: कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफ़र और कनेक्शन टर्मिनेशन। अब टीसीपी जो है हमारा वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फॉलो करता है, यूज़ करता है, तो वो भी हमारे ये 3 फेज़ में वर्क करेगा। जैसे कि मैंने टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में पढ़ा चुका हूँ 3 वे हैंडशेक। जो 3 वे हैंडशेक में क्या देखा था कि वो 3 स्टेप्स में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। फिर जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का सेकंड होता है डेटा ट्रांसफ़र, फिर मैंने टीसीपी डेटा ट्रांसफ़र भी देख लिया है, पढ़ा दिया आप लोगों को। अभी हम लास्ट देखते हैं टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन। अब कनेक्शन टर्मिनेट क्यों करना है, मतलब कि डेटा हमारा पास कोई डेटा नहीं है सेंड करने के लिए, अब हम कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहते हैं। अब टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन में हमारे, जैसे मैंने टीसीपी हेडर में पढ़ाया था, एक रिजर्व फ्लैग्स होते हैं हमारे कुछ। फिन मतलब फिनिश द कनेक्शन। तो फिन एक फ्लैग है जिसकी वैल्यू सेट 1 होती है। अब स्टेप 1 में क्या हो रहा है, क्लाइंट सर्वर को फिन फ्लैग की वैल्यू सेट 1 करके भेज रहा है। इसका मतलब वो क्लाइंट सर्वर से कह रहा है कि अब मुझे कनेक्शन टर्मिनेट करना है। क्यों? क्योंकि उसको डेटा सेंड करने के लिए नहीं है। तो स्टेप 1 में लिखा हुआ है, फॉर टर्मिनेटिंग द कनेक्शन क्लाइंट सेंड्स अ फिन सेगमेंट टू द सर्वर विथ फिन बिट सेट टू 1 सेट करके। अब क्लाइंट सर्वर को भेज दे रहा है। अब क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा फ्रॉम सर्वर से। अब देखते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2, आफ्टर रिसीविंग अ फिन सेगमेंट सर्वर फ्रीज अप इट्स बफर्स। यस, अब जैसे ही क्लाइंट ने सर्वर को फिन 1 भेजा है तो सर्वर ने कैसे रिएक्ट किया इस बात पे। सर्वर ने उसको फिन एक्सेप्ट करा है और सर्वर ने ये देखा कि अब क्लाइंट ने मुझे फिन सेट करके भेजा है 1। इसका मतलब वो कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता है। इसका मतलब सर्वर अपने जो बफर रिजर्व कर रखे थे उसने वो फ्री कर देता है। कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, कोई तार जोड़ना नहीं होता है, सिंपली बफर्स को, रिसोर्सेज को रिजर्व करना होता है। अब सर्वर जैसी फिन की वैल्यू 1 मिलती है, सर्वर जो है अपने बफर्स को फ्री कर देता है। अब और एक्नॉलेजमेंट भेज देता है क्लाइंट को। सो स्टेप 2 में लिखा हुआ है, सर्वर फ्रीज अप इज बफर्स, सर्वर एंड्स एन एक्नॉलेजमेंट, सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट टू द क्लाइंट। अब सर्वर क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट भेजता है। स्टेप 3 में देखते हैं, आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट द कनेक्शन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इज टर्मिनेटेड। यस, अब क्या हुआ है, जैसे ही क्लाइंट से सर्वर ने फिन 1 भेजा है, सर्वर ने अपने बफर्स को फ्री कर दिया है। अब जो है क्लाइंट सर्वर को कोई डेटा सेंड नहीं कर सकता क्योंकि सर्वर के पास अब रिजर्व बफर्स नहीं है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है क्लाइंट। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के लिए हमें कोई रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिंपली रीड एंड रिमूव हो जाते हैं। सो हमारा अभी सर्वर के बफर्स फ्री हो गए हैं, लेकिन क्लाइंट के बफर्स ऐसे ही रिजर्व हैं। लेकिन इसलिए इसका मतलब है कि हमारा 1 वे कनेक्शन स्टेप क्लोज हो गया है। अब सिर्फ सर्वर टू क्लाइंट अगर डेटा होगा तो जा सकता है अभी भी। सेकंड स्टेप में, स्टेप 3 के सेकंड पॉइंट में, क्लाइंट कैन नॉट सेंड एनी डेटा टू द सर्वर सिंस सर्वर हैज रिलीज बफर्स, मैंने बताया। थर्ड स्टेप, प्योर एक्नॉलेजमेंट्स कैन स्टिल बी सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, मैंने बताया अभी कि क्लाइंट से सर्वर को प्योर एक्नॉलेजमेंट कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होता है, कोई डेटा नहीं होता है। पिगी बैकिंग कौन से होते हैं, जिसमें हमारा एक्नॉलेजमेंट प्लस डेटा दोनों होते हैं। लेकिन अभी भी क्लाइंट सर्वर को एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के लिए हमें कहीं रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे स्टेप 3 के 4 पॉइंट में, द कनेक्शन फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट इज स्टिल ओपन, मैंने बताया अभी। क्यों? क्योंकि सिर्फ सर्वर के बफर्स फ्री हुए हैं, क्लाइंट के अभी भी रिजर्व हैं। सर्वर कैन सेंड डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट्स टू द क्लाइंट, सर्वर अभी भी डेटा और एक्नॉलेजमेंट दोनों क्लाइंट को भेज सकता है। स्टेप 4, नाउ सपोज सर्वर वांट्स टू क्लोज द कनेक्शन विद द क्लाइंट। अब सर्वर भी कनेक्शन क्लोज करना चाहता है क्लाइंट के साथ में, क्योंकि उसका डेटा नहीं रहा अब तो। फॉर टर्मिनेटिंग द कनेक्शन, सर्वर ने भी वही काम किया, सर्वर ने भी फिन की वैल्यू 1 सेट करके क्लाइंट को भेज दी। अब जैसे ही जो काम सर्वर के साथ हुआ था, रिसीव करने के बाद फिन की वैल्यू 1 को वही क्लाइंट करता है। जैसे ही फिन फ्लैग की वैल्यू 1 मिली है उसको, उसने समझा है कि अब सर्वर भी इस कनेक्शन क्लोज करना चाहता है। तो स्टेप 4 के फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, सर्वर सेंड्स अ फिन सेगमेंट टू द क्लाइंट विद द फिन बिट सेट टू 1, फिन फ्लैग की वैल्यू 1 कर दी हमने। और सेकेंड पॉइंट, सर्वर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। अब जैसे ही क्लाइंट ने फिन भेजा और एक्नॉलेजमेंट का वेट किया, सेम सर्वर भी फिन की वैल्यू सेट करके 1 भेजी है और एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। स्टेप 5, आफ्टर रिसीविंग द फिन सेगमेंट क्लाइंट्स फ्रीज अप इट्स बफर्स, क्लाइंट ने भी बफर फ्री कर दिया अपने। अब सर्वर भी कोई डेटा क्लाइंट को नहीं भेज सकता है। क्लाइंट सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट टू द सर्वर, वो मैंडेटरी भी नहीं है लेकिन हम भेजा जाता है। अब जैसे ही क्लाइंट ने सर्वर को एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक्नॉलेजमेंट को रिसीव हुआ एक्नॉलेजमेंट,
क्लाइंट से एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है सर्वर को, अब दोनों तरफ से कनेक्शन क्लोज हो गया है, सो द कनेक्शन गेट्स फॉर्मली क्लोज्ड। सो ये थे हमारे 4 स्टेप्स कनेक्शन क्लोज करने के। थैंक यू।